आखिर क्यों हर काम में अपना बेस्ट देना चाहिए? आइए आज सुनते हैं एक मजेदार कहानी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफी प्रसिद्ध था। वो लकड़ी के बहुत ही सुंदर घर बनाता था, पर पूरी जिंदगी एक ही काम करके अब वो थक चुका था और उसने एक दिन सोचा कि अब इस काम को छोड़ देना चाहिए और बची हुई जिंदगी सुकून से बिताना चाहिए। अगले दिन वो अपने मालिक के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूं। मालिक इस बात को सुन के थोड़ा सा दुखी हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, पर जाने के पहले एक आखिरी घर और बना दो। तो कारपेंटर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मैं एक घर और बना देता हूं। और अगले दिन से कारपेंटर उस घर को बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। पर अब वो अपने कार्य को उस तरीके से नहीं कर रहा था जिस तरीके से इसके पहले वो करते आ रहा था, क्योंकि उसके मन में अब केवल एक ही बात थी कि ये तो मेरा आखिरी काम है। जैसे तैसे वो इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। कुछ हफ्तों में उसने काम को खत्म किया और अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि मालिक, मैंने घर तैयार कर दिया है, क्या अब मैं जा सकता हूं? तो मालिक ने कहा हाँ बिल्कुल तुम जा सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपने पुराने घर में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर कारपेंटर थोड़ा आश्चर्य में हो गया कि ये मालिक क्या कह रहे हैं। मालिक ने आगे कहा कि अब तुम्हें अपने पुराने घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस घर को तुमने तैयार किया है आज से ये घर तुम्हारा है। ये घर तुम्हारी वर्षों की मेहनत का एक इनाम है मेरी तरफ से, इसलिए जाओ और अपने इस नए घर में अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहो। अब कारपेंटर मन ही मन सोचने लगा कि काश इस घर को भी उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाया होता, क्योंकि आज तक उसने दूसरों के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाए, पर इस बार यदि वो घर को अच्छे से बना देता तो उसे भी एक बहुत ही सुंदर घर मिल जाता। पर अब देर हो चुकी थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती कि हमेशा अपने कार्य को बेस्ट तरीके से करते रहिए, क्योंकि आपका काम ही आपको एक नई पहचान दिला सकता है और आपका काम ही आपकी पहचान बिगाड़ भी सकता है। कहा जाता है कि किसी पहचान को या सफलता को पाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन एक गलती या एक गलत काम उन सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाता है। इसलिए एक बात मेरी आप याद रखिए कि नंबर 1 पर पहुंचना फिर भी आसान है, पर नंबर 1 बने रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए आपको हमेशा अपने कार्य में बेस्ट देना होता है। तो इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने कार्य को बेस्ट तरीके से करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और अपने कार्य को बेस्ट तरीके से करते रहिए।